बाबूलाल मरांडी जी से फोबिया हो गया है, इसलिए जब भी आदिवासियों की हक की आवाज उठती है ना तो ये कहते हैं बाबूलाल जी बोले। अरे हाँ, बाबूलाल जी बोलेंगे। आप सावधान, आप झारखंड में है, अपनी इज्जत की रक्षा, अपनी सुरक्षा आप खुद करें, क्योंकि यहाँ की सरकार सोई हुई है और यहाँ की सरकार को जगाना बहुत मुश्किल है। कल्पना जी इतने मन से भाषण देती है, क्या एक बार भी कल्पना जी ने कहा कि उन अपराधियों को फांसी मिलेगा जो अपराधी बेटियों की तरफ आंख भी उठा करके देखने की कोशिश करेंगे? आप मुझे एक भाषण बता दीजिए। झारखंड में रिम्स 2 बनाने की बात हो रही है और ये बनाने शुरू ही भी नहीं हुई है और इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। क्योंकि रिम्स 2 की जब बात उठी तो बाबूलाल मरांडी वहां जाके निरीक्षण किए हैं और वहां पे उनका कहना है कि आदिवासी के जमीनों को लेकर हड़प कर इस पर रिम्स 2 बनाया जा रहा है। और उसी के बाद जेएमएम का ये कहना है कि बाबूलाल मरांडी विकास विरोधी है। इसी विषय में हम बात करेंगे राफिया नाथ जी से। क्या कहेंगे, आपने सुना होगा कि रिम्स 2 बनाने की बात की जा रही है और बाबूलाल मरांडी वहां जाके आदिवासी लोगों से बात भी की है और उसके बाद जेएमएम का कहना है कि ये बाबूलाल मरांडी सिर्फ जो है विकास विरोधी कर रहे हैं। देखिए, विकास विरोधी तो ये हेमंत जी की सरकार है, क्योंकि जब हमारी सरकार थी भाजपा की, रघुवर दास की सरकार थी, तो आपको याद होगा कि उस सरकार के बाद जब हेमंत जी की सरकार आई तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिबन काटने का काम किया। तो ये रिबन कटवा सरकार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इमोशनल कार्ड खेल करके आई हुई ये सरकार मैया सम्मान योजना के नाम पे आदिवासी बहन बेटियों के आंखों से लहू बहाने वाली सरकार है, क्योंकि महिलाओं को लिस्टिंग करके डिलिस्टिंग इस सरकार ने किया। और रही बात रिम्स पार्ट 2 की, तो इनकी तो ये फितरत में है कि आदिवासी भाई बहनों की सरकार तो ये खुद को कहते हैं, पर ये आदिवासी भाई बहनों की सरकार नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण सिलम टोली का फ्लाईओवर है कि किस तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहन अपने हक और अधिकार के लिए अपनी धरती में, अपनी झारखंड की धरती में रो रहे हैं कि हमारे सरना धर्म स्थली की रक्षा करो, हमारा वो धर्म स्थली है। तो वो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा करके अब सड़कों पे बच्चे बच्चे तक उतर गए हैं। पर हेमंत जी, आप आदिवासी है, आप आदिवासियों की सरकार खुद को कहते हैं, तो क्या सिर्फ कहने के लिए कहते हैं या फिर सिर्फ आदिवासी भाई बहनों का आंसू बहाना आपकी आदत हो गया? ठीक उसी प्रकार से रिम्स में जो हमारे आदिवासी भाई बहन, जो कि जिनका जीवन निर्धारित रहता है खेती बाड़ी पे, वहाँ पे वो पशु पालन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके उस खेती उपजाऊ वाले जमीन को आप छीन करके रिम्स पार्ट 2 बना रहे हैं आदिवासी भाई बहनों के हक और अधिकारों का हनन करके। तो ये किस तरीके का विकास है? इतनी बंजर जमीनें हैं, इतनी बंजर भूमि है, आप वहां बना लेते, पर आदिवासी भाई बहनों को, खेतों को आप क्यों लूट रहे हैं? आप तो आदिवासी भाई बहनों को बोले थे कि रोजगार में आरक्षण बढ़ाएंगे, सीटें बढ़ाएंगे, रोजगार देंगे, उनको तो आप पलायन करने पे मजबूर कर दिए हैं। तो क्या आप उनके मुंह का निवाला आप छीन रहे हैं? उनके खेती बाड़ी की जमीन पे, उनके घर पे आप रिम्स खड़ा करके। तो ये कहीं से भी ये विकास के लिए कार्यरत सरकार नहीं है। हेमंत जी की जो सरकार है आदिवासी विरोधी सरकार है और इन्हें बाबूलाल मरांडी जी से फोबिया हो गया है, इसलिए जब भी आदिवासियों की हक की आवाज उठती है ना तो ये कहते हैं बाबूलाल जी बोले। अरे हाँ, बाबूलाल जी बोलेंगे। आप जब जब आदिवासी भाई बहनों के हक और अधिकारों का हनन करेंगे तब तब भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाएगी। और अगर आपके पेट में दर्द होता है तो होता रहे। जिस तरीके से आपने कार्ड खेल करके माता और बहनों के इमोशंस के साथ खेला है ना, और जिस रिम्स पार्ट 2 बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं ना, तो रिम्स पार्ट 1 में जाकर के अपने पेट के दर्द का इलाज करवा ले। जी राफिया जी, आप बोल रहे हैं कि लगातार आदिवासी समाज हर चीज के लिए अपना विरोध कर रहे हैं मांग को लेकर। तो एक और मामला सामने आया है, गुमला की एक बच्ची है जिसका दुष्कर्म किया गया और वहां पे विरोध कर रहे हैं आदिवासी समाज। तो क्या झारखंड सरकार अभी तक जो लॉ एंड ऑर्डर है सारी चरमराई हुई है? लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे तो पूरी चरमराई हुई है। वहीं आप अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे तो महिला आयोग का गठन नहीं है, महिला आयोग ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पे 6000 से अधिक महिला आयोग के केसेस लंबित पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ एनसीआरबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग झारखंड टॉप कहलाता है रेप और छिनताई और बेटियों के साथ अत्याचार और उनके साथ छेड़खानी के मामले में। तो ये खिताब तो झारखंड को
इस गवर्नमेंट ने दिला ही दिया। तो अब मैं तो यही कहूंगी कि सावधान, आप झारखंड में हैं, अपनी इज्जत की रक्षा, अपनी सुरक्षा आप खुद करें, क्योंकि यहाँ की सरकार सोई हुई है और यहाँ की सरकार को जगाना बहुत मुश्किल है। जी, अगर आप ये कह रहे हैं तो क्या हमारी जो माँ बहन बेटियां है वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है? अगर ये सरकार रहेगी तो क्या हम सरकार से उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि हमारी माँ बहन बेटियों की रक्षा करे? आप मुझे बताइए, कल्पना जी, इतना सारा झारखंड में रेप केसेस हुआ, रिम्स के अंदर हुआ, आप देखेंगे सदर परिसर के अंदर में हुआ, रिम्स मतलब डॉक्टर प्लेसेस, मेडिकल प्लेसेस जो सबसे सेफ प्लेसेस होता है उस प्लेसेस में हो रहा है। आए दिन अभी लालपुर में एक बेटी का चेन स्नैचिंग हुआ, उसके साथ साथ अभी ऑटो चालकों के द्वारा जिस तरीके से बलात्कार का मामला सामने है, बेटी की इज्जत के साथ जो मतलब शब्द नहीं है मेरे साथ जो बेटी के साथ किया गया। तो आप सोचिए, कल्पना जी इतने मन से भाषण देती है, क्या एक बार भी कल्पना जी ने कहा कि उन अपराधियों को फांसी मिलेगा जो अपराधी बेटियों की तरफ आग भी उठा करके देखने की कोशिश करेंगे? आप मुझे एक भाषण बता दीजिए कि जिस भाषण में उन्होंने कहा हो। तो जो कह नहीं सकते मन से, उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? आप मन से तो कहते, आपकी सरकार है, आप बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, आप बेटियों की रक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। यहाँ पे तिहाड़ जैसे जेल से अपराधी पैदल चलते हुए बाहर फरार हो जाते, कुख्यात अपराधी, तो बेटियां अपने आप से सुरक्षित कैसे खुद को महसूस करेगी? मुझे भी डर लगता है कि इस सरकार में कहीं मेरे साथ कुछ ना हो जाए, क्योंकि बेटियां इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। और मैं मांग करना चाहूंगी कि अगर बेटियों के साथ कभी भी अत्याचार हो तो उन अपराधियों को बख्शा नहीं जाए, क्योंकि एक बेटी के साथ अत्याचार होता है ना, तो उसके साथ वो नहीं, उसका पूरा परिवार प्रताड़ित होता है, पूरा समाज प्रताड़ित होता है। और ऐसी सजा मिले अपराधियों को कि दूसरा अपराधी अपराध करने से पहले सोचे, क्योंकि अपराधियों को जब अपराध में सजा नहीं मिलता है तभी जाकर के अपराध का मनोबल बढ़ता है।